तो देखो पुनः बेड़ियां लग गई, पुनः ताले लग गई, पुनः पहरेदार जग गई। सुखदेव जी समझाते राजा परीक्षित को कि राजन, कहने का भाव, कहने का। हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, हम भी एकदम बढ़िया। तो चले आज की ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। और ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ 2:30 बजे से। मैं जा रही हूँ उषापुरम भागवत सुनने। तो चले आपको भी ले चलती हूँ और आपको भी दिखाऊंगी और सुनाऊंगी। और दोस्तों मेरे ब्लॉग में बने रहे हर में। दोस्तों मैं हूँ देवरानी और ये है जेठानी और ये है महारानी। अभी हम घर से निकल गए हैं और हम पिता रहे हैं। हम मछली है तो यहाँ पे रख के मम्मी मुझे पैसे नहीं तुम्हारी। मैं पैसे उठाती बस सिक्के नहीं उठाती। दोस्तों रास्ते में हमें मिल गए 20 रुपए। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं जहाँ पे कथा हो रही है। चौड़े में जाकर के खेत में सो जाए, डोले पे सो जाए, ट्वेल पे सो जाए, अपनी फसल पे सो जाए, लेकिन उसको ये कहा है क्या, धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे न। अरे धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे न होगा कोई कारण होगा। अरे यहाँ से निकाल दो ना पार्क के बराबर से, ये रहा रास्ता पार्क के बराबर है, ऐसे निकाल दो। यहाँ है हमें दो कटोरी चंदन वाली लेके आओ। प्रेम से बोलो एक बार। आइए आप सभी भक्तजन से प्रार्थना के बड़े शांति और आई थी। वो जो मायावी कन्या थी वो कहाँ से आई थी? आइए बताया गया कि वो कन्या वासुदेव जी की जो दूसरी पत्नी थी जिसका नाम है रोहिणी, उस कन्या ने रोहिणी के गर्भ से जन्म लिया था। वासुदेव जी ने लिया था यशोदा के गर्भ से जन्म, और ठाकुर जी ने, उन्होंने बलराम जी ने जो शेष अवतार थे उन्होंने यशोदा के गर्भ से जन्म लिया, और ठाकुर जी ने जन्म लिया था देवकी के गर्भ से। एक बार प्रेम से बोलिए। और मैं क्षमा चाहता हूँ इतनी सारी बातें बोलता हूँ, एक आध अगर त्रुटि हो जाए ना तो उसको गौर न दिया करो। हकीकत बात है, आज मैं ये सुन रहा था कि किसी की प्रशंसा करने लगे तो प्रशंसा बड़ाई करने के लिए एक भी शब्द नहीं खुलेगा, मुंह नहीं खुलेगा, ताली नहीं बजेगी। अगर किसी की बुराई करनी पड़ जाए तो एक क्षण में 1000 बुराई सुन लो उसके मुंह से। बुराई बहुत जल्दी होती है और प्रशंसा बहुत कम से होती है ना। और कोई गलती करे, हे उसने ऐसा कर दिया, हे उसने ऐसा कर दिया। अभी मैं कथा बोल रहा था तो मैं देख रहा था, मैं तो वहाँ ऊंचे स्थान में बैठा हूँ तो सीधा बैठा रहे, एक दूसरे का मुंह देख रही, देखो वासुदेव जी को कहाँ से जन्म दिवाते भगवान, है ना। तो एक दूसरे कैसे देख रही थी, और लेकिन इतनी सारी कथाएं बोली मैंने, एक भी कथा का आपसे पूछने लगूं कि कौन सी कथा, कौन सा प्रसंग कब बोला पता नहीं जानेगा, लेकिन गलत बात बहुत जल्दी पकड़ी आपने, है ना। प्रेम से बोले एक बार। आप तो उसमें के बन गए, किसमें के, वो जो लाख निकालने वाली, गेहूं निकालने वाली मशीन आती है। अच्छा गेहूं तो चला जा रहा है झरने से, और जो गंदा गेहूं आता है ना, डांट ले आते हैं, आड़ कबाड़ आता है, वो बड़ा बड़ा झरना होता है, उसे नीचे निकल जाता है। तो उस पर कहने का भाव यही है, अच्छी बात तो तुम पे पकड़ी नहीं जाती और गलत बात तुरंत कैच कर ली। देखो महाराज जी ने क्या बोला, प्रेम से बोले एक बार, जोर से बोलिए एक बार, बोले वृंदावन में लाल की। एक बार हाथ उठा के बोलो,
राधे राधे बोलो, जोर से बोलो एक बार, राधे राधे, एक बार हाथ उठा के बोलो, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सारा मेरे यही है कि जब भक्त के जीवन में भगवान का आगमन होता है, जब भगवान उसके जीवन में प्रवेश करते हैं, तो वो व्यक्ति, वो जीवात्मा हर बंधन मुक्त हो जाता है, उसे कोई टेंशन नहीं रहती, वो खुल के जीवन जीता है, खुल के जिंदगी जीता है। और जब उसके जीवन में माया आवे, माया तो माया रूपी वो कन्या आई है, जब उसके जीवन में माया आती है तो वो बंधन मुक्त हो जाता है, वो बंधन में बन जाता है, फिर बंधन के बंधन में आ जाता है, फिर बन जाता है, फिर वो सोचता है इसे कैसे करूँ, ये कैसे जाऊं, ये कैसे छोड़ू, है ना। जब संसार के बस में आप हो जाते हो तो आपको बंधन में बन जाते हो, और जब संसार को त्याग देते हो, भगवान के सानिध्य पहुंच जाते हैं, तो हर बंधन मुक्त हो जाता है ये जीवात्मा। आज वासुदेव जी के जीवन में कन्या का आगमन हुआ, लक्ष्मी आई, और उस कन्या के आते ही हर बंधन मुक्त, हर बंधन बन गए, हथकड़ियां लग गई, बेड़ियां लग गई, ताले लग गए, पहरेदार जग गए और पहरा लगा रहे हैं। कन्या ने रुदन बचाया रो करके, भोजराज कंस से जाकर के पहरेदारों ने बताया, भोजराज कंस गिरता पड़ता डरता हुआ आया और देवकी से वो कन्या छीनी, और कन्या छीन करके जैसे ही मारना चाहता था, वो कन्या आकाश मार्ग में उठ जाती है, बिजली का रूप ले लेती है और कहती है, रे दुष्ट कंस, तुझे मारने वाला तो ब्रज में पैदा भी हो चुका है। एक बार प्रेम से बोल दो, जोर से बोलो एक बार, वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो इधर भोजराज कंस बड़ा दुखी होता है, दिखाते हुए जा रहे हैं, ये संस्कार नहीं कहते देवियों के, देवियां तो बड़े सहन स्वभाव से रहती हैं, बड़े नखून नहीं करती। जो बहन बड़े नखून रखती है वो हमेशा अपने भैया का हानि और अपने भैया का नुकसान चाहती है। बात कड़वी है लेकिन सत्यता है। नंगे सिर रहना बहन बेटियों के लिए नहीं बताया, शास्त्रों में नहीं बताया। द्रौपदी कह रही है, सर से सरक गई साड़ी तो गई लोक लाज सारी, सर से सरक गई साड़ी तो गई लोक लाज सारी, और सर से गिर गई साड़ी तो सभा देखती है सारी। चलिए तुम गए ना, हाँ हम गए, हाँ इन्हें अलग रखे भैया, गरम करके चाय के साथ हम देखेंगे। आपको बांधे लाला पीलो पीतांबर, आपको बांधे लाला पीलो पीतांबर, आपको बांधे लाला पीलो पीतांबर। हरी तेरी आरती गाऊं, हरी तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे शीश बजाए, मोर मुकुट तेरे शीश बजाए। ये उठना दादी सामान लो, वो दे रही है, दादी दे रही। अभी नहीं
जाएंगे टॉफी मिलेगी रात को। अब टॉफी मिलेगी रात को टॉफी मिलेगी। अब मिलेगी ना, अब मिलेगी रात को। चलो चलो ओ भाई आइए, आपका इंतजार है। 22 धारा सिंह